Assalamualaikum, welcome back to my channel. So guys, let's start. Okay, this tutorial is going to be very beneficial for you. अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो लोगों को बहुत अच्छे से आईब्रोज फिलअप करना नहीं आता इन अ नेचुरल वे, तो मैं यहाँ पे अपना व्यू आपको शेयर करने वाली हूँ। तो आप अपनी इस तरह से आईब्रोज को कोम कर लें किसी भी खाली मस्कारा बैंड से, किसी स्पूली से। ओके, जो मैंने शेड यहाँ पे लिया है, ये लिया है मैंने ब्राउन। मैं हमेशा डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन यूज़ करती हूँ। अगर मुझे नेचुरल रखनी है तो मैं लाइट ब्राउन यूज़ करती हूँ। एंड जो आपकी ग्रोथ है उसी के अंदर आपको इस तरह से फिल इन करना है। बाय द वे, दिस पेंसिल हैज़ नो नेम, क्योंकि मैंने लोकल शॉप से लिया था। सो इस तरह से जहाँ मैंने फिल इन किया है, इसको अच्छे से मैं उस अपर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरे हेयर है उसी डायरेक्शन में मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ऑलराइट गाइस, वीडियो थोड़ी फास्ट मैंने रखी है ताकि आपको बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो और समझने में भी थोड़ा ईजी हो। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देन डोंट वरी, अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत भी बाहर आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है, तो डोंट वरी, उसको हम आगे चलकर ठीक कर लेंगे। एंड देन सेकंड इज़ बाय यूजिंग पाउडर शेड। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ मास इंस्टेंट आईब्रो पैलेट। इट हैज़ 3 शेड्स। ऑलराइट, इसमें जो ब्लैक शेड है वो बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं है, वो थोड़ा ग्रेइश ब्लैक है। तो जो स्टार्टिंग के हेयर्स है वो ऑब्वियसली हमारे थोड़े लाइट होते हैं, एंड देन बाद के हमारे डार्क होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है लिटिल बिट ब्राउन शेड, और उसको मैं इनर एरिया में फिल कर लूँगी। एंड देन उसके बाद लूँगी मैं ये ग्रेइश ब्लैक शेड। सो इसको मैं बिल्कुल अपनी ग्रोथ के अंदर ही फिल कर रही हूँ, बाहर बिल्कुल भी नहीं फिल कर रही हूँ। एंड आप बाद में देखिएगा कि दोनों आईब्रोज में कितना डिफरेंस है। बाय द वे, वो भी बिल्कुल कम्प्लीटली नेचुरल लग रही है एंड ये भी नेचुरल। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको किस टाइम पे कैसे आईब्रोज फिलअप करना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको फिलअप कर लिया है। नाउ मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं, आपको इनमें से कौन सा बेटर लगा, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। सो अब इसको फिनिशिंग देने के लिए हम ले लेंगे कोई भी कंसीलर। ऑलराइट, तो कंसीलर मैंने यहाँ पे लिया स्विस ब्यूटी का, शेड है 03। ऑलराइट, वो थोड़ा सा डार्क शेड है, एंड 02 जो है वो थोड़ा लाइट शेड है। तो मैंने यहाँ पे डार्क शेड लिया, लिटिल बिट डार्क शेड। एंड उससे मैं इस तरह से उसी ब्रश के हेल्प से, उसी के वेंट से मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग दूँगी। ऑलराइट, अब क्योंकि कंसीलर बहुत ज़्यादा वैसा थोड़ा क्रीमी प्रोडक्ट है एंड गर्मी है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा वो एरिया थोड़ा सा आपको चिपचिपा लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पहले इसको ब्लेंड कर लिया है किसी ब्रश की हेल्प से। मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा राउंड शेप में ब्रश लिया है ताकि ब्लेंड हो जाए ईजिली इंस्टेड ऑफ स्पॉन्ज और ब्लेंडर। तो यहाँ पे मैंने लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर। आप लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी ब्रश की हेल्प से मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पर मैं इसको अच्छे से लगा दूँगी, ताकि जो मेरा कंसीलर है वो लॉक हो जाए एंड काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो इतना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक जाती रहे। ऑलराइट, सो गाइज, दिस इज़ अ आई शेडो प्लस आईब्रो पैलेट। एंड थर्ड जो मैं फिल करने वाली हूँ वो इस पोमेड से। इफ़ यू हैव अनदर पोमेड यू कैन फिल बाय दैट टू। तो इसमें काफ़ी सारे शेड्स दिए हैं। सो 3 तरह से आप अपनी आईब्रोज को फिलअप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट में बिलो आपको इनमें से कौन सा बेटर लगा। ऑलराइट गाइज, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस पोमेड फ्रॉम दिस आईब्रो पैलेट एंड द कलर इज़ डार्क ब्राउन। सो मैं इस तरह से इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से लेती हूँ, एक फाइन लाइन ड्रॉ करूँगी, बहुत फाइन लाइन, उसी शेप में जिस शेप में मेरे आईब्रोज ऑलरेडी हैं। Alright guys, so the products I'm using, I will give the link in the description box. Please make sure to check out. बाद हम इसके अंदर स्ट्रोक्स क्रिएट करेंगे इस तरह से। गाइज, बिकॉज पोमेड इज़ अ क्रीम प्रोडक्ट, अगर आपने बहुत ज़्यादा ले लिया तो आपके आईब्रोज बहुत ज़्यादा वेट एंड थोड़ा क्रीमी टाइप हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप प्रोडक्ट लेंगे बहुत कम लेना है। एंड देन एक्सेस जो है आपको अपने फेस पे हैंड्स पे टैप इन करना है। एंड देन जो रेस्ट बचता है उससे आपको फिल इन करना है। तो यहाँ पे मैं वही प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ, अपनी आईब्रोज को काफ़ी अच्छा फिनिशिंग दे रही हूँ। ऑलराइट, आपने डिफरेंस देख ही लिया होगा तीनों टाइप से, जैसे मैंने आपको फिलअप करना सिखाया है, कितना डिफरेंस आईब्रोज में। एक काफ़ी थिन है, काफ़ी थिक है एंड लाइट भी है साथ में। तो इट्स अप टू यू। So guys, this was the video. I hope this video will be helpful to you and please do let me know in the comments आपको इसमें से कौन सा
तरीका ज़्यादा बेटर लगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आप पहले कमेंट्स करिएगा एंड देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी ज़्यादा कौन सा यूज़ करती हूँ, कौन सा मेरा फेवरेट है। सो टिल देन पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।